पानी पीना हमारे जीवन की सबसे सरल और बुनियादी क्रियाओं में से एक है, फिर भी आश्चर्यजनक रूप से 99% लोग शायद इसे सही तरीके से पीने की विधि नहीं जानते। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन प्राचीन आयुर्वेदिक प्रथाओं के अनुसार पानी पीने का तरीका केवल प्यास बुझाने से कहीं अधिक है। आयुर्वेद, जो कि भारत की वेदों की संस्कृति से उत्पन्न एक 5000 साल पुराना प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली है, पानी पीने की कला और विज्ञान पर गहरी समझ प्रदान करता है। इसमें गुणवत्ता, समय और पीने के तरीके से संबंधित कई सिद्धांत शामिल हैं, जिनका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक भलाई को बढ़ाना है। आइए इन तकनीकों की गहराई से जांच करें और उन प्रथाओं और दार्शनिकताओं को उजागर करें जो शायद बहुत से लोगों के लिए नई हो सकती है। 1. पानी पीते समय बैठना क्यों महत्वपूर्ण है? आयुर्वेद दृढ़ता से सलाह देता है कि पानी पीते समय बैठना चाहिए, खड़ा नहीं। इसका कारण यह है कि जब हम बैठते हैं तो हमारे मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र अधिक आरामदायक स्थिति में होते हैं, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण अधिक प्रभावी ढंग से होता है। यह प्रथा इस विश्वास पर आधारित है कि बैठना हमारे ऊर्जा केंद्रों को संरेखित करता है और पाचन तंत्र के सही कार्य को समर्थन प्रदान करता है। इसके विपरीत खड़ा होना पाचन प्रक्रिया में विघ्न डाल सकता है। खड़े रहने पर शरीर अधिक सतर्क स्थिति में होता है, जिससे पानी तेजी से पाचन तंत्र से गुजर जाता है और सही तरीके से अवशोषित नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त बैठने से बेहतर पाचन को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि यह शरीर के चक्रों को संरेखित करता है और ऊर्जा के प्रवाह को सुगम बनाता है। 2. पानी धीरे धीरे और सचेत रूप से पीना। आयुर्वेद के अनुसार पानी को धीरे धीरे और सचेत रूप से पीना चाहिए, एक साथ कट-कट करके नहीं। इस दृष्टिकोण से सुनिश्चित होता है कि पानी सलाइवा के साथ अच्छी तरह से मिश्रित हो, जिसमें खाद्य पदार्थों के प्रारंभिक पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम होते हैं। जब पानी बड़े घूंटों में पिया जाता है तो यह महत्वपूर्ण पाचन एंजाइमों को बाईपास कर सकता है और पाचन अग्नि को विघटित कर सकता है। आयुर्वेद के अनुसार अग्नि वह शक्ति है जो पोषक तत्वों को तोड़ने और अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार होती है। धीरे धीरे पानी पीने से तरल का संतुलित सेवन भी बनाए रखा जाता है, जिससे गुर्दों पर अधिक बोझ नहीं पड़ता और पानी प्रभावी ढंग से शरीर को हाइड्रेट करता है। सचेत पीने से हाइड्रेशन की क्रिया के साथ गहरे संबंध को बढ़ावा मिलता है, जिससे शांति और वर्तमान स्थिति की भावना पैदा होती है। 3. पानी पीने के लिए आदर्श तापमान। पानी के तापमान की बात आयुर्वेदिक प्रथाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठंडे या बर्फीले पानी को अक्सर हतोत्साहित किया जाता है, क्योंकि यह पाचन अग्नि को ठंडा कर सकता है, जिससे सुस्त पाचन और संभावित पाचन विकृतियां हो सकती हैं। आयुर्वेद कमरे के तापमान या थोड़ा गर्म पानी पीने की सलाह देता है, क्योंकि इससे शरीर की प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। गर्म पानी पाचन प्रक्रिया को समर्थन प्रदान करता है, वसा को घुलाने में सहायता करता है और पाचन तंत्र के माध्यम से खाद्य पदार्थों के चलने को आसान बनाता है। इसके अतिरिक्त गर्म पानी बेहतर परिसंचरण को बढ़ावा देता है और सूजन और कब्ज जैसे लक्षणों को कम कर सकता है। जिन लोगों को अपने पाचन स्वास्थ्य को बढ़ाने की इच्छा है, उनके लिए गर्म पानी में अदरक का टुकड़ा या कुछ बूंदे नींबू डालना अतिरिक्त लाभ प्रदान कर सकता है, जिससे पाचन और डिटॉक्सिफिकेशन को उत्तेजित किया जा सकता है। 4. पानी पीने का समय। आयुर्वेदिक स्वास्थ्य प्रथाओं में पानी पीने के समय की महत्वपूर्ण भूमिका है। भोजन से ठीक पहले पानी पीने से पेट के एसिड पतला हो सकता है और पाचन प्रक्रिया में विघ्न डाल सकता है। इसके बजाय आयुर्वेद यह सुझाव देता है कि भोजन से कम 30 मिनट पहले पानी पीना चाहिए, ताकि पाचन तंत्र को तैयार किया जा सके और पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार हो सके। भोजन के दौरान थोड़े गर्म पानी को घूंट करके पीने से पाचन में सहायता मिल सकती है, जिससे खाद्य पदार्थों को अधिक प्रभावी ढंग से तोड़ा जा सकता है। भोजन के तुरंत बाद बड़ी मात्रा में पानी पीने से पाचन असुविधा हो सकती है, इसलिए इसे टाला जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद सुबह के समय खाली पेट पर पानी पीने की सिफारिश करता है। इस प्रथा को उशापन कहा जाता है, जो रात भर जमा हुए विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने, पाचन तंत्र को फिर से जीवित करने और दिन की शुरुआत के लिए शरीर को तैयार करने में मदद करता है। 5. तांबे के बर्तन की तकनीक।
पानी को स्टोर करने के लिए तांबे के बर्तन का उपयोग, जिसे तमरा जल कहा जाता है, आयुर्वेदिक परंपरा में गहराई से निहित है। जब पानी तांबे के बर्तन में स्टोर किया जाता है तो यह तांबे की एंटीमाइक्रोबियल विशेषताओं के कारण स्वाभाविक रूप से शुद्ध हो जाता है। तांबा पानी में सकारात्मक आयनों को छोड़ता है जो हानिकारक बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर सकते हैं और पानी की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। तांबे के बर्तन से पानी पीने से दोषों, वात, पित्त और कफ का संतुलन बनाए रखने में मदद मिल सकती है, जिससे शरीर के आंतरिक वातावरण को समन्वयित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त तांबे के एंटीऑक्सीडेंट और सूजनरोधी गुण होते हैं जो समग्र स्वास्थ्य को समर्थन प्रदान कर सकते हैं। लाभ को अधिकतम करने के लिए पानी को तांबे के बर्तन में रात भर स्टोर करने की सलाह दी जाती है और फिर सुबह के समय पीने की सिफारिश की जाती है। तांबे के बर्तनों का नियमित उपयोग त्वचा के स्वास्थ्य, पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बढ़ावा दे सकता है। 6. शरीर की प्यास के संकेतों को समझना। आयुर्वेद यह सिखाता है कि हमें शरीर के प्राकृतिक प्यास और हाइड्रेशन की जरूरतों के संकेतों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। दिन में निश्चित संख्या में गिलास पानी पीने के बजाय आयुर्वेद व्यक्तियों को उनके शरीर की अंतर्निहित बुद्धि पर ध्यान देने की सलाह देता है। प्यास विभिन्न कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती है, जैसे कि मौसम, शारीरिक गतिविधि और व्यक्तिगत संविधि, प्रकृति। अत्यधिक पानी पीना या कम पानी पीना दोषों को बिगाड़ सकता है और असंतुलन पैदा कर सकता है। शरीर के संकेतों को सुनकर और जब वास्तव में प्यास लगे तब पानी पीकर एक उचित हाइड्रेशन स्तर बनाए रखा जा सकता है और समग्र भलाई को समर्थन प्राप्त हो सकता है। यह दृष्टिकोण आयुर्वेदिक सिद्धांत सत्व के साथ भी मेल खाता है, जो एक संतुलित और सचेत जीवन जीने को बढ़ावा देता है। 7. पानी का उपवास, जल चिकित्सा, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। पानी का उपवास या जल चिकित्सा एक आयुर्वेदिक प्रथा है जो डिटॉक्सिफिकेशन और पुनरुज्जीवित करने के लिए उपयोग की जाती है। इस विधि में निर्धारित समय के लिए केवल पानी का सेवन करना शामिल होता है, जिससे पाचन तंत्र को विश्राम और डिटॉक्सिफिकेशन का मौका मिलता है। पानी का उपवास विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने, दोषों को संतुलित करने और शरीर की प्राकृतिक हीलिंग प्रक्रियाओं को रीसेट करने में मदद कर सकता है। यह अक्सर आयुर्वेदिक शोधन कार्यक्रमों या पंचकर्म उपचारों के दौरान किया जाता है। हालांकि पानी का उपवास एक योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक की निगरानी में किया जाना चाहिए, क्योंकि गलत उपवास असंतुलन या स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। सही तरीके से किए जाने पर पानी का उपवास मानसिक स्पष्टता, बेहतर पाचन और बढ़ी हुई ऊर्जा को बढ़ावा दे सकता है। 8. जल नीति का सिद्धांत। पानी पीने के अलावा आयुर्वेद में जल नीति जैसी प्रथाएं भी शामिल हैं, जो गर्म नमक पानी का उपयोग करके नासिका की सिंचाई होती है। जल नीति में एक नीति पॉट का उपयोग करके नासिका मार्गों को धोया जाता है, जिससे अतिरिक्त बलगम, एलर्जी और प्रदूषकों को साफ किया जा सकता है। यह प्रथा बेहतर श्वसन स्वास्थ्य का समर्थन करती है, साइनस कंजेशन को कम करती है और समग्र श्वास कार्य में सुधार करती है। यह मानसिक स्पष्टता और ध्यान को भी बढ़ा सकती है, क्योंकि यह नासिका की श्लेष्मा को उत्तेजित करती है और सिर और चेहरे में ऊर्जा को संतुलित करती है। जल नीति को अक्सर दैनिक दिनचर्या में या मौसम बदलने या एलर्जी के मौसम के दौरान शोधन प्रथाओं में शामिल किया जाता है। 9. पानी पीते समय मंत्रों का जाप। आयुर्वेदिक दर्शन में पानी को जीवन के लिए आवश्यक और पवित्र माना जाता है। इस पवित्र क्रिया को आध्यात्मिक प्रथाओं के साथ जोड़ने से इसके लाभ को बढ़ाया जा सकता है। पानी पीते समय विशिष्ट मंत्रों का जाप करके इसके कंपन ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है और आध्यात्मिक संबंध को बढ़ावा दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए गायत्री मंत्र या नमः शिवाय का जाप करते समय पानी का ग्लास पकड़ने से पानी को सकारात्मक कंपन से भरा जा सकता है और शरीर की ऊर्जा क्षेत्रों के साथ संरेखित किया जा सकता है। यह प्रथा पीने की क्रिया को अधिक सचेत बनाती है और पानी के जीवन देने वाले तत्व के प्रति गहरी सराहना को बढ़ावा देती है। निष्कर्ष। हालांकि पानी पीने की क्रिया साधारण लग सकती है, आयुर्वेद हमें सिखाता है कि पानी पीने का तरीका हमारे स्वास्थ्य और भलाई पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। इन प्राचीन तकनीकों को अपनाकर बैठकर पीना, धीरे धीरे पीना, सही तापमान चुनना, समय पर पीना और तांबे के बर्तन का उपयोग करना इत्यादि हम अपने हाइड्रेशन प्रथाओं को सुधार सकते हैं और बेहतर पाचन,
डिटॉक्सिफिकेशन और समग्र संतुलन को बढ़ावा दे सकते हैं। इन आयुर्वेदिक सिद्धांतों को समझना न केवल इस महत्वपूर्ण तत्व के साथ हमारे संबंध को गहरा करता है, बल्कि एक अधिक सचेत और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने को भी बढ़ावा देता है।